नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय आपका जो होने वाला है वो आपका राजनीति शास्त्र होने वाला है, जो कि आपका 2 सितंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको जो है अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। आपकी बार जो है बहुत ही सरल पेपर आपसे पूछा गया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी त्रैमासिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, ब, शा और दा। पहला है 1988, 1991, 1992 या फिर 1993। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका ब वाला हो जाएगा। 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेल्सपिक क्रांति कहाँ हुई। फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत, रूस या फिर जापान। तो वेल्सपिक जो क्रांति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, रूस में हुई थी। जिसका आंसर है रूस, सोवियत। इसके बाद में द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। 2 महाशक्तियों का उदय, परमाणु हथियारों की दौड़, बड़ी शक्तियों की कम संख्या या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ की मुद्रा है डॉलर, गिल्टर, मार्क या फिर यूरो। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका चौथे क्वेश्चन का वो आपका द हो जाएगा, यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन, भारत, डेनमार्क या फिर बेल्जियम द्वारा। तो किसने अपनाई थी खुले द्वार की नीति? चीन ने अपनाई थी। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवाला। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई। 1992, 1989, 1991 या फिर 1990। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चले कि आपने जो है कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, साप्टा पर दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए तो कब हुए थे। 6 जनवरी 2004 में हुए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता डेल्जस हुआ तो कब हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो दूसरे खालिस्तान में आपको क्या भरना है, 2 जुलाई 1972 आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी डेल्जस है तो कितनी है। तीसरे क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपको 8 भर देना है तीसरी खालिस्तान में। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, सिक्किम डेल्जस में अलग राज्य बना। तो इसका आंसर आपको हमें, इसका आंसर अभी मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं कमेंट करके। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री डेल्जस थे। तो 5वें प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। तो 5वें खाली चरण सिंह भर देना है। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को डेल्जस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। छठवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा विलय पत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना है। पहला है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, ये भी असत्य है। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है नियोजन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर जो है काफ़ी बड़ा है, तो आप जो है गूगल पर देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो कौन थे। दूसरे क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। चौथा क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, विदेश नीति क्या है, इसका जो आंसर है वो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, फिर भी हम आपको जो है शॉर्ट में समझा देते हैं। किसी राष्ट्र द्वारा अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने संबंधों को निर्देशित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, और विदेश में जो है व्यापार करना, संगठनों में शामिल होना, या क्या कहलाती है, विदेश नीति कहलाती है। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है शॉक थेरेपी क्या थी, आपको लिखिए। सातवां क्वेश्चन है आपका, 2 ध्रुवीयता का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है 2 ध्रुवीयता के उदय के क्या कारण है, लिखना है। और आठवां क्वेश्चन है आपका, सार्क संगठन की स्थापना कब कहाँ हुई, और इसके अथवा में दिए गए हैं ताशकंद समझौता कब कहाँ हुआ। और 9वां क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ था, इसके अथवा में दिए गए हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और 10वां प्रश्न है आपका, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण आपको यहाँ पर बताना है, 2 या 3 पॉइंट में आपको बताना है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसके बाद में इसके अथवा में दिए गए हैं श्रीलंका जातीय संघर्ष पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। और 11वां क्वेश्चन है आपका, सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया, इसके अथवा में दिया गया है साप्टा क्या है, इसके प्रमुख 2 उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। और 12वां क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। और 13वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, वह इसके 2 प्रमुख उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिखिए। और 14वां क्वेश्चन है आपका, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी, लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है विश्व बंधु से क्या तात्पर्य है, लिखिए। और 15वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। और इसके अथवा में दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपको यहाँ पर नाम बताना है। और इसके बाद में जो है आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम आपको यहाँ पर, उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ, ये आपको बताना है।
और इसके अथवा में दिया गया है भारत रूस संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। और 17वां क्वेश्चन है आपका भारत आसियान संबंधों की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है यूरोपीय संघ क्या है, समझाकर लिखना है आप। 18वां क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। और 19वां क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्या थी, समझाकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 16 नंबर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपका यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाकर लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है आसियान के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। और 21वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको यहाँ पर करना है। शरणार्थी समस्या, विलय पत्र। और इसके अथवा में दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, समझाकर आपको यहाँ पर लिखना है। और 22वां क्वेश्चन है आपका पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है दक्षिण एशिया के देशों में सार्क की भूमिका को समझाइए। और 23वां क्वेश्चन है आपका भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझाकर आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।